नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। पूछ रहे थे ना आप लोग, बस आप लोगों का केवल एक ही काम है कि भैया वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, MPSI कब आएगी, MP कांस्टेबल कब आएगी। दुनिया जमाने की वैकेंसी केवल पूछते रहते हो लेकिन पढ़ाई नहीं करते हो। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो गाना भी आपने सुना होगा ना कि जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जीना है या मरना है या वैकेंसी लेना है। ये आप लोगों की समस्या है। मैं आप लोगों को केवल यहाँ पर ये सिखाने के लिए आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ कि भैया आपकी जो इंतज़ार की जो क्षमता थी वो एकदम, मतलब आप समझ जाओ, आप भावनाओं को समझो, आप केवल भावनाओं को समझो। और बोर्ड पर जब आप देखोगे तो आप लोगों को पेपर की कटिंग दिख रही होगी। भाई साहब, ये जो कटिंग है ना, जैसे ही पेपर में छपी तो एक बूम आ गया। लड़कों के दिलों में, बच्चों के दिलों में एकदम हर्ष और उल्लास की उम्मीद जाग उठी। उन्होंने देखा कि 7,000 कांस्टेबल, 7,500 कांस्टेबलों की भर्ती आ रही है। और अभी तो हुई थी 7,500 कांस्टेबलों की भर्ती। इसके पहले में आपने देखा ना कि 6,500 के लगभग कुछ वैकेंसी कांस्टेबल ने ली थी, फिर से 7,500 की वैकेंसी निकाल दी। लेकिन सवाल तो ये भैया कि जो 5 साल से नहीं निकली वो तो निकालो, MPSI तो निकालो। लोग मरे जा रहे हैं। 2017 से लेकर 2023 तक MPSI की वैकेंसी नहीं आई, लेकिन कांस्टेबल की भर्ती 2 बार आ गई है भैया। अरे तो कम से कम MPSI की भी भर्ती निकालो, मामा जी से एक बार सिफारिश कर दो। तुम जब जाओ, लोग कहते हैं ना कि ये ट्विटर का कैंपेन चलाओ, इंस्टाग्राम का कैंपेन चलाओ। अरे सब चलाओ भैया, लेकिन वैकेंसी तो जब ही आएगी जब मामा जी चाहेंगे, क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। तो बस वही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आया हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्या क्या है आपके लिए इस पेपर वाले खजाने में। तो इस पेपर वाले खजाने में आप देखिएगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि दोस्त 7,500 पदों पर, 7,500 पदों के लिए निकलने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 6 महीने पहले होनी थी। कितने महीने पहले? 6 महीने पहले होनी थी, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन अभी भी 1 महीने में होगा, मतलब कि 1 महीने का समय और लगने वाला है। तो पढ़ाई में जुट जाओ अभी से। जो पिछली बार रह गए थे इस बार ले लेना वैकेंसी। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, एक बात तुमसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो। रोजगार है तो सब चीज़ें हैं, नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में। नील बटा सन्नाटा है। चलो तो फिर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ भैया। कि 6 साल से नहीं निकली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, कई उम्मीदवार हो रहे ओवरेज। हो गए कब से हो गए भैया, कब से ही ओवरेज हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवा जिस पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB द्वारा जल्द ही 7.5 पदों पर भर्ती के लिए रूल बुक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके लिए रूल बुक बनाई जा रही है। इस बार सेकेंड फेज यानी कि फिजिकल टेस्ट प्रायोगिक परीक्षा के लिए 5 गुने की अपेक्षा 7 गुना उम्मीदवार यहाँ पर क्या किया जाएगा, चयनित की जाएंगे। और खास बात यह है कि उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। टेक्निकल पोस्ट के लिए सेकंड फेज में PHQ द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की पहली बार जो है ली जाएगी। याद रखने का कि भाई पहले क्या होता था कि जो फिजिकल फेज होता था उसके लिए कुल पोस्टों का 5 गुना क्या किया जाता था, वो है उम्मीदवार के लिए चयन किया जाता था। लेकिन इस बार क्या है, 7 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। 5 गुना, जैसे कि 100 पोस्टें निकली हैं तो 500 लोगों को बुलाया जाता था फिजिकल के लिए। इस बार अगर 100 पोस्टें निकलेंगी तो जो है आप लोगों का 700 लोगों को, मतलब कि 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 700 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है? ये व्यवस्था इसीलिए बनाई जा रही है दोस्तों क्योंकि इस बार फिजिकल फेज के नंबर जुड़ेंगे, है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है। कहा जा रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि इस बार सेकेंड फेज यानी कि फिजिकल टेस्ट प्रायोगिक परीक्षा के लिए 5 गुना अपेक्षा 7 गुना उम्मीदवार हो सकते हैं। और ये लिखा हुआ है कि टेक्निकल पोस्ट के लिए सेकेंड फेज में PHQ द्वारा प्रायोगिक परीक्षा भी पहली बार इसमें ली जाएगी, याद रखना। अब आगे लिखा हुआ है कि सेकेंड फेज में 100 अंकों के होने की संभावना है। वहीं जनरल ड्यूटी के लिए फर्स्ट फेज में परीक्षा का 100 अंक और फिजिकल के लिए 50 अंकों को होना जरूरी। एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को पूरी स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। मेन सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। आगे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि PHQ एवं
भर्ती शाखा के एडीजी संजीव स्वामी ने बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार शारीरिक परीक्षा के मापदंड और प्रावधान रूल बुक अनुमोदित रूल बुक में शामिल किए गए हैं। इस बार भर्ती सिर्फ ईएसबी द्वारा आयोजित टेस्ट की मेरिट आधार पर नहीं होगी, उसके लिए आपको शारीरिक दक्षता के लिए भी नंबर मिलेंगे, उनको जोड़कर एक मेरिट तैयार की जाएगी, इनका कहने का मतलब है। और उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो मतलब आप पक्के के पक्के कांस्टेबल बन गए हो, याद रख लेना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2020 में निकली थी, जिसका अंतिम रिजल्ट नवंबर 2022 में जारी कर दिया गया है। देखो 2020 में निकली थी भाई, 2020 में निकली थी, 2022 में कंप्लीट हुई है। मतलब आप ये समझ लो कि एक भर्ती को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो टाइम ड्यूरेशन रहता है लगभग 2 साल का। 2 साल में इन्हें भर्ती कंप्लीट की है। ये जो प्रक्रिया है ये ईएसबी द्वारा है। अगर चाहें तो ये 1 साल में भर्ती कराकर रिजल्ट देकर और मेरिट बनाकर सब करके कांस्टेबलों को 1 साल में फ्री कर सकते हैं भैया, इनकी ज्वाइनिंग तक करा सकते हैं। लेकिन ये 2 साल में हुई है इसकी ज्वाइनिंग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा 2017 के बाद से नहीं निकली, मैंने बताया था सबसे पहले 2017 से नहीं निकली है। अब 2023 हो चुका है भैया, तो 2023 में भी निकलेगी नहीं निकलेगी ये मामा जी के ऊपर डिपेंड करता है। जय श्री राम बोलो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। सब इंस्पेक्टर करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए शासन ने मंजूरी मांगी है। गैरतलबी की गृह विभाग ने कांस्टेबल भर्ती 2022 में निकालने की बात कही थी, लेकिन एसआई के पदों पर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एसआई भर्ती की मांग जो है क्या करेंगे, जल्द ही निकलेगी। ये देखो करीब भर्ती 6 साल से भर्ती का युवा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई ओवरेज हो गए। इस भर्ती को जल्द ही निकालने के लिए उम्मीदवार मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें कोविड के कारण ओवर एज से मिलने वाली छूट का लाभ मिल सके। ये भी बात सही है कि भैया कोविड ड्यूरेशन आ गया था एक, और इन्हें खुद ही वैकेंसी नहीं ली, तो गलती भी इन्हीं लोगों की है। अब उसमें कुछ आयु सीमा में परिवर्तन कर दें तो आप जो ओवरेज हुए हैं वो बच जाएंगे। चलो भैया आगे करना है क्या भाई, अभी होनी है 7 परीक्षाएं, इसके बाद हो सकेगी कांस्टेबल परीक्षा। देखो भैया अब सबसे मेन पॉइंट, ईएसबी के पास में शेड्यूल है कि नहीं है, उसके पास में टाइम है कि नहीं है, वो इससे पता चलेगा। अभी किस किस की परीक्षाएं होना बाकी है भैया। ग्रुप 5 में स्टाफ नर्स की है, पशु क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए संयुक्त परीक्षा 25 जून से 3 जुलाई तक होगी। तो 3 जुलाई तक तो भैया ये पूरी तरीके से बिजी है। फिर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होगा 2023 का। फिर ग्रुप 4 असिस्टेंट, ग्रुप 3 स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह की जो भर्ती होगी, ये सारी भर्तियां होंगी भैया। उसके बाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सितंबर में आयोजित कराई जा सकती है। याद रखना जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का समय पेपर वाले छाप रहे हैं उनकी हिसाब से कि भैया 3 महीने बाद, आप देखो अभी जून चल रहा है तो सितंबर तक आयोजित की जा सकती है। अभी भी अच्छा टाइम है तुम्हारे पास में, लगभग 3 महीने का टाइम है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। 7500 पदों पर जो भर्ती होगी उसमें कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी ये याद रखना भैया। जो सहायक उप निरीक्षक की पोस्ट रहेगी कुल 14 पद रहेंगे इसमें, ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा कि उसमें कितने पद हैं। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की बात करें तो 75 पद ये लोग बता रहे हैं पेपर वाले। अब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि कितने पद निकाले गए। जीडी के जो पद हैं सबसे ज़्यादा रहेंगे, 7090 पद रहेंगे। आरक्षक रेडियो के लिए 321 पद बताए जा रहे हैं और 7500 पद जो है ऑल ओवर टोटल बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है भैया। ये पूरी व्यवस्था थी। ये जो पेपर की कटिंग तुम्हारे दिमाग में घूम रही है सुबह से लेकर, जैसे ही निकली तो लोगों ने इसका हुआ बना दिया, क्योंकि एक उम्मीद की लहर तो दिखी ना लोगों में, इसलिए लोग तो खुश हैं, विद्यार्थी खुश हैं कि भैया वैकेंसी आ गई है। और हो भी क्यों ना भाई, जब ज़मीन सूखी रहती है ना उसमें पानी की एक बूंदी बहुत राहत का काम करती है ना। तो बंजर ज़मीन को अगर थोड़ा सा जल मिल जाए तो उसमें हरियाली आ सकती है। वैसे आपके बंजर ज़मीन में, आपके बंजर जीवन में खुशी की बहार ये पेपर की कटिंग लेकर आई है। तो इस पेपर की कटिंग को अपने हृदय से लगाएं, हृदय में बिठाएं इसको, और क्या करें, पढ़ाई में लग जाएं, ठीक है। आगे अगर और कोई व्यवस्था बनाते हैं मुख्यमंत्री जी तो फिर प्रकट होंगे हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत शानदार तरीके से, आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है, बड़े भाई का भी हो सकता है, छोटे भाई का भी हो सकता है। तो जो बड़े लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करें, छोटे लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मैं प्रकट होता रहूँगा। और आपको बहुत इम्पोर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण जो मैं आज घोषणा करने वाला हूँ,
जो आपसे वादा करने वाला हूं वो आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में MPSI के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी पढ़ा सकता है वो हम ही हैं, वो यही संस्थान है, और इसका जीता जागता प्रूफ आपको आगे मिलने वाला है। मैं बहुत जल्द आपके साथ मैं एक MPSI की सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 70 में से 70 नंबर की हिंदी आने की पूरी जो संभावना हमारे इधर से बनेगी उसका वादा करता हूं कि जो पूछी जाएगी वही हम पढ़ाएंगे भैया। और ये जो पूछी जाएगी वो हम नहीं पढ़ाएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, व्यापम की उतनी औकात ही नहीं है कि उससे बाहर कुछ पूछ ले। ये बात आप कान खोल के सुन लेना कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बाहर व्यापम एग्जाम में नहीं पूछ सकता। इतना आप लोगों को अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना है। 70 में से 70 नंबर दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। और जो लोग आपसे बोलें कि 70 में से 70 नहीं आ सकते तो उसको मेरे पास ले आना, उसको से मैं बात कर लूँगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। गुड़ गोबर भैंस एक बराबर है उसके पास में। हम दिलाएंगे आपको 70 में से 70, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि अगर मैं एक कदम बढ़ूंगा तो 2 कदम आपको भी बढ़ना रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय श्री राम। चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड बाय।